बिग बॉस 19 सीजन के अंदर हमने अब तक सबसे ज़्यादा फाइट्स देखी हैं तो वो है बसीर अली और अभिषेक बजाज। ये दोनों का ही नेचर अग्रेसिव टाइप का है, एक-दूसरे पर जल्दी-जल्दी भड़क जाते हैं, ना ही एक-दूसरे की कोई बात बर्दाश्त करते हैं। इसको लेकर घर के अंदर कई बार फाइट्स हो चुकी हैं। इन दोनों को देखकर लगता है कि ये बाहर निकलने के बाद भी अपनी दुश्मनी कायम रखेंगे, यानी कि अपनी जो फाइट्स है उसे बरकरार रखेंगे। तो आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको बिग बॉस हिस्ट्री के ऐसे ही कंटेस्टेंट से मिलवाने वाली हूँ जिन्होंने कि घर के अंदर झगड़ों के दौरान एक दूसरे को लेकर इतनी नफरतें पाल ली कि बाहर आने के बाद भी उन्होंने अपनी दुश्मनी को कायम रखा, अपनी नफरत को दिल से नहीं निकाला। रश्मि देसाई और देवलीना भट्टाचार्य जी हमें एज ए कंटेस्टेंट के तौर पर बिग बॉस 13 में नजर आई थी। स्टार्टिंग में तो इन दोनों के बीच काफी अच्छा बॉन्ड था, दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज होती दिखाई दी थी, एक दूसरे से अच्छी दोस्ती इन्होंने बना ली थी। और कुछ टाइम बाद इन दोनों के बीच झगड़े स्टार्ट हो गए थे और आगे चलकर यानी कि थोड़े वक्त बाद दोनों के बीच एक ऐसी खतरनाक फाइट हुई थी, इतना भयंकर झगड़ा हुआ था कि दोनों की दोस्ती जो थी वो पूरी तरह टूट गई थी। तो शो में तो जहां इन्होंने अपनी दुश्मनी कायम रखी थी, बट घर के बाहर आने के बाद भी ये आज तक एक दूसरे से बात नहीं करती हैं, अपनी दुश्मनी को बखूबी निभाती हैं। शमिता शेट्टी और दिव्या अग्रवाल, शमिता शेट्टी और दिव्या अग्रवाल दोनों ही बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 में हमें नजर आई थी। दिव्या अग्रवाल और शमिता शेट्टी के बीच वैसे तो हमने शो के अंदर कई बार कैट फाइट देखी थी, छोटी मोटी बातों पर तो इनके शो में झगड़े होते ही रहते थे, कई बार इनकी दोस्ती भी देखने को मिली थी, यानी कि कई बार एक दूसरे से अच्छे से पेश आती नजर आई थी। बट इनके बीच एक बार इस तरह का झगड़ा हुआ था, यानी कि काफी बड़े लेवल का झगड़ा हुआ था, जिसके बाद से इन दोनों ने शो में भी एक दूसरे से बात करना बंद कर दी थी। इसके अलावा शो के बाहर आने के बाद भी ये दोनों आज भी एक दूसरे से बात नहीं करती हैं। कि दो मशहूर एक्ट्रेसेस हिना खान और शिल्पा शिंदे, जी हाँ गाइस, हिना खान और शिल्पा शिंदे दोनों ही हमें टीवी के शोज में नजर आई हैं और दोनों को ही ऑडियंस का अच्छा खासा प्यार मिला है। और टीवी की ये दोनों मशहूर एक्ट्रेसेस बिग बॉस 11 में एक साथ नजर आई थी। शो की स्टार्टिंग में इन दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं देखने को मिला था, यानी एक दोनों एक दूसरे से अच्छे से पेश आती थी, बट धीरे धीरे इन दोनों के बीच कैट फाइट स्टार्ट हो गई थी और फिर ये फाइट बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि दोनों के बीच इतना ज्यादा मनमुटाव हो गया था कि शो के अंदर जो इन्होंने एक दूसरे को लेकर अपने दिल में ग्रज पाल रखे थे वो घर के बाहर आने के बाद भी नहीं खत्म किए। इतने साल हो गए हैं शो खत्म हुए, आज भी ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करती हैं। और जहां हम बात करते हैं शो के विनर की, तो शिल्पा शिंदे तो शो की विनर बनी थी और हिना खान शो की रनर अप रही थी। और एक ये वजह भी है जिसकी वजह से हिना खान जो है वो शिल्पा शिंदे से काफी ज्यादा नफरत करती हैं, क्योंकि ज्यादा पॉपुलर हिना खान थी, इसके बावजूद भी हिना खान शो नहीं जीत सकी, शिल्पा शिंदे विनर बन गई थी। रणवीर मेहरा और विवेन डिसेना जो कि दोनों एक साथ एज ए कंटेस्टेंट नजर आए थे बिग बॉस 18 में, जहां करणवीर मेहरा विनर बने थे तो वहीं विवेन डिसेना रनर अप बने थे। तो इन दोनों के बीच जो दुश्मनी का रिश्ता है ये हमें शो में भी देखने को मिला है, तो शो के बाहर आने के बाद भी देखने को मिला है, क्योंकि विवेन डिसेना ने घर के बाहर आकर जब सक्सेस पार्टी दी तो करणवीर मेहरा को नहीं इनवाइट किया। इसके अलावा दूसरे को इंस्टाग्राम पर भी अनफॉलो कर दिया, यानी कि दुश्मनी इनकी बाहर भी बरकरार है। ईशा रानी और बेबिका ध्रुवे बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में पार्टिसिपेट किया था इन दोनों ही कंटेस्टेंट्स ने, यानी कि मनीषा रानी और बेबिका ध्रुवे ने। और इन दोनों के ही बीच में शो के अंदर तो वैसे छोटी मोटी फाइट्स तो हमें कई सारी देखने को मिली थी, बट एक बार इन दोनों के बीच बड़ा भारी झगड़ा हुआ था, जिसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे की शक्ल देखना, एक दूसरे से बात करना सब कुछ बंद कर दिया था। तो वहीं जब शो खत्म हो गया था और शो खत्म होने के बाद जब इन्होंने इंटरव्यूज दिए थे, तो अपने इंटरव्यू में भी बेबिका ने मनीषा को लेकर कई सारी ऐसी बातें बोली थी। शिव ठाकरे और अंकित गुप्ता बिग बॉस सीजन 16 में हमें शिव ठाकरे और अंकित गुप्ता एज ए कंटेस्टेंट नजर आए थे और इन दोनों के बीच भी एक बड़ा भारी झगड़ा हुआ था। शो के अंदर शिव ठाकरे ने अंकित गुप्ता को प्रियंका चाहर चौधरी की वजह से पोपट बोला था और इस बात की वजह से ही दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो गई थी और ये फाइट बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि नौबत जो है वो हाथापाई तक आ गई थी और घर के जो सभी कंटेस्टेंट्स थे उन्होंने बीच में आकर बीच बचाव किया था। और इन दोनों के ही फैंस इस झगड़े को आज तक नहीं भूल पाए हैं और ये झगड़ा होने के बाद इन दोनों के बीच जो बिगाड़ हुआ था वो आज तक सही नहीं हुआ है, यानी कि इतने सालों बाद भी ये दोनों आज भी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, अपनी इस दुश्मनी को बाकायदा निभाते हैं। रजत दलाल और शिल्पा शिरोडकर, रजत दलाल और शिल्पा शिरोडकर दोनों ही बिग बॉस 18 के कंटेस्टेंट्स रहे थे, जहां पर रजत दलाल टॉप 5 में गए थे तो वहीं शिल्पा शिरोडकर फिनाले वीक से एक हफ्ते पहले ही घर से बाहर हो गई थी। तो वहीं घर के अंदर भी रजत दलाल और शिल्पा शिरोडकर के बीच हमने आए दिन की तू मैं तो देखी ही थी, पर बाहर आने के बाद इंटरव्यूज में भी ये दोनों एक दूसरे को लेकर काफी कुछ कह चुके हैं। जहां शिल्पा शिरोडकर से पूछा था कि वो ऐसे कौन से कंटेस्टेंट्स है
फिर ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं मिलना चाहेंगी, तो उन्होंने रजत दलाल का नाम लिया और रजत दलाल ने भी शिल्पा शिरोडकर को लेकर कई इंटरव्यूज़ में ये कहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इंडस्ट्री में कितने सालों से हैं। एल्विश के पॉडकास्ट में भी रजत दलाल ने कहा था कि किसी भी कंटेस्टेंट को मेरी बातों से बुरा लगा हो तो सॉरी शिल्पा शिरोडकर को छोड़कर। यानी वो शिल्पा से बाहर आने के बाद भी अपनी लड़ाई जारी रखना चाहते हैं, उनसे कुछ सॉर्ट आउट नहीं करना चाहते। इसीलिए उन्होंने शिल्पा को लेकर काफ़ी कुछ कहा था अपने कई सारे इंटरव्यूज़ में। तो फ्रेंड्स, बिग बॉस 19 का जो सीज़न चल रहा है जिसमें हमने बसीर अली, अभिषेक की फाइट देखी है और भी कई फाइट्स देखी हैं। तो आपको सबसे बढ़िया गेम बिग बॉस 19 में किस कंटेस्टेंट का लग रहा है? कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन में एक और चैनल का लिंक है उसे भी सब्सक्राइब करना, वहाँ पर आपको इसी तरह की ढेर सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी।